इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स के बारे में। नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स क्या होता है, ये कब स्टार्ट किया गया था, ये किन-किन सेक्शंस में किन-किन चीज़ों पे दिया जाता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में जानेंगे। तो नेशनल फ़िल्म अवार्ड भारत देश में जो फ़िल्म कैटेगरी में जो अवार्ड्स मिलता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं आप इसका नाम होता है, ठीक है। ये 1954 में बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था और 1973 से लेकर के आज तक यानी कि 2023 तक ये इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया और इंडियन पैनोरमा के साथ, मतलब इन दोनों के साथ मिला के इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, इंडियन गवर्नमेंट का जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स होता है, उसके तहत इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी कि इसको चलाया जाता है। हर साल एक पैनल बनता है, नेशनल लेवल पे पैनल बनता है और पैनल बनने के बाद जो भी कैटेगरी में जो भी जीतने वाला होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है और न्यू दिल्ली में ये सेरेमनी होता है, यानी कि ये जो पूरा प्रोग्राम है वो होता है और जो भी जीतता है उसको राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा अवार्ड्स दिया जाता है। जैसे ही ये अवार्ड मिलता है, ये जब पूरा समापन हो जाता है, फिर इनॉग्रेशन होता है नेशनल फिल्म फेस्टिवल का, जहाँ पे जो भी फिल्म्स अवार्ड जीतते हैं उनको स्क्रीन किया जाता है, यानी कि बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए। अब कब से कब का जो फिल्म्स है उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो मान लो अभी 2023 में जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुआ था, तो उसमें 2022 से 2023 के बीच में जितने भी मूवीज़ बने उन सबको, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी मूवीज़ बने, हर रीजन में, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो कर्नाटका का हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे वो बंगाल का हो, हर रीजन में और हर लैंग्वेज में, चाहे वो बंगाली हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, वो भारत के 22 लैंग्वेज जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिकॉग्नाइज़ करता है, उन सब में से चुना जाता है जो बेस्ट होता है, ठीक है, और उसको अवार्ड फिर मिलता है। जैसे मैंने बताया कि पहली बार अवार्ड जो है वो 1954 में दिया गया था और उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स है वो इसको एडमिनिस्टर कर रहा है। और 1954 से लगातार जो ये अवार्ड मिलता है, दिया जाता है, इनफैक्ट ये क्यों दिया जाता है, ताकि इंडिया का जो आर्ट और कल्चर है इसको इनकरेज किया जा सके, इसको बढ़ावा मिला जा सके, दिया जा सके इनफैक्ट, ठीक है। और 1973 से, जैसे मैंने बताया, इंडियन डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल जो है वो इस सेरेमनी को, इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो करती है, ठीक है। अब जो अवार्ड्स है वो 3 कैटेगरी में मिलता है। पहला होता है फीचर फिल्म, दूसरा होता है नॉन फीचर फिल्म और तीसरा होता है बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। अब फीचर फिल्म क्या होता है, तो ऐसा मूवी जिसका लेंथ कम से कम 80 मीटर हो, 80 मिनट हो या 80 मिनट से ज़्यादा हो, ऐसे फिल्म्स को कहते हैं फीचर फिल्म्स। जैसे मान लो कि 1 घंटा 20 मिनट से ज़्यादा कोई भी फ़िल्म चलेगा जो कि दर्शकों के लिए उपलब्ध है देखने में सिनेमा घरों में और जो भी आपका थिएटर्स वगैरह है उसमें, तो उसको, वैसे फिल्म्स को बोलेंगे फ़ीचर फिल्म। और नॉन फीचर फिल्म, जैसे आप यूट्यूब पे छोटा छोटा फिल्म देखते हो ना, 20 मिनट का, 25 मिनट का, आधे घंटे का, तो वो हो गया नॉन फीचर फिल्म्स, ठीक है। और जो सिनेमा में बेस्ट राइटिंग लिखता है, मतलब राइटर्स, उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए भी एक सेक्शन में उनको अवार्ड दिया जाता है। अब जो राइटर वाला सेक्शन है, यानी कि बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा, तो इसमें तो एक व्यक्ति को अवार्ड मिलेगा, लेकिन जब फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म पे अवार्ड मिलता है तो पूरा टीम को मिलता है, पूरा प्रोडक्शन को मिलता है अवार्ड। अब जब पूरा प्रोडक्शन को अवार्ड मिलेगा तो इससे क्या होगा कि फिल्म में सारी चीज़ें देखी जाएंगी, कि वो शूटिंग कैसा किया, उसका कैमरा वर्क कैसा था, उसका लिखने का तरीका कैसा था, वहाँ के जो रीजन है अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई ऐसा मूवी बन गया जो कश्मीर के ऊपर बेस्ड था, तो पूरा कश्मीर का कैसा वो दिखाया गया है, कल्चर कैसा दिखाया गया है, उसका जो ज्योग्राफी है वो कैसा दिखाया गया है, क्या भारत में वो मूवी देखने के बाद एकता बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, क्या भारत का जो मान सम्मान है, इंटीग्रिटी जो है वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, क्या वो आज के डेट में रेलिवेंट है कि नहीं, क्या आज जैसे सोसाइटी हो रहा है, जैसे कि मान लो 370 के बाद जो कश्मीर है उसके बारे में एक मूवी बना दिया गया, तो आज के लिए वो रेलिवेंट है। तो इन सब चीज़ों पे देखा जाता है कि वो जो सिनेमा था, वो जो फीचर फिल्म था वो कैसा था, फीचर एंड नॉन फीचर फिल्म जो है वो कैसा इस
पैमाने पर खड़ा उतरता है और उसके बाद फिर उनको अवार्ड दिया जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा किस पे दिया जाता है कि जो राइटर था वो अपना आर्ट फॉर्म के साथ कैसा सलूक कर रहा है, क्या वो अपने आर्ट फॉर्म का बेस्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, क्या वो अपने राइटिंग से, क्या वो अपने रिव्यूज़ से, क्या अपने न्यूज़पेपर कवरेज से सोसाइटी में एक तरह से जागरण ला रहा है या नहीं ला रहा है, ठीक है, क्या वो उससे थोड़ा सा सोसाइटी में बेहतरी आ सकती है या नहीं आ सकती है। फॉर एग्जांपल देखो, आर्टिकल 15 एक मूवी आया था, पता नहीं कौन देखा या नहीं देखा, आई डोंट नो। तो आर्टिकल 15 में ना क्या होता है कि दिखाता है कि किस प्रकार से भारत में समानता का अधिकार है, ठीक है। तो समानता का अधिकार के ऊपर जो राइटर था, मतलब जो राइटर है आर्टिकल 15 का, तो वो इतना अच्छा लिखा है कि उसको अवार्ड मिल सकता था, है ना। अब मिला है या नहीं मिला आप कमेंट में बताओ, बट उनको अवार्ड मिल सकता था अगर उन्होंने इतना अच्छा लिखा है तो इस प्रकार से जो राइटर्स होते हैं, क्या उनके राइटिंग से क्या समाज में एक सकारात्मक संदेश जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है, इससे भारत का बेहतरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है। फिर एक ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है जिन्होंने इंडियन सिनेमा के नाम को बहुत ऊपर पहुंचाया है। एग्जाम्पल के तौर पे राजेश खन्ना का बहुत ज़्यादा फैन आज के डेट में भी रसिया में देखे जाते हैं, ठीक है। तो राजेश खन्ना ने क्या किया, इंडियन सिनेमा का जो नाम है वो रोशन किया है ना। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने काफ़ी टाइम तक काम किया है और इंडियन सिनेमा का बहुत नाम कमाया है, बहुत ग्रोथ करने में हेल्प की है, तो ऐसे लोगों को मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसका नाम है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। अब जितने भी फीचर फिल्म्स को अवार्ड मिलेगा उन सबको मिलता है एक मेडलियन, यानी कि एक मेडल मिलेगा, कैश प्राइज़ कुछ मिलता है और मिलता है एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। अब फीचर फिल्म्स में से 6 कैटेगरी आती है, जैसे कि बेस्ट कैमरा वर्क हो सकता है, बेस्ट स्क्रीन प्ले हो सकता है, इस तरह से। तो 6 कैटेगरीज आता है फीचर फिल्म सेक्शन में, 2 कैटेगरी आता है नॉन फीचर फिल्म सेक्शन में, और बेस्ट राइटिंग में और बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा सेक्शन में दो तरह के अवार्ड मिलते हैं। पहला होता है स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस अवार्ड, और दूसरा होता है रजत कमल यानी कि सिल्वर लोटस अवार्ड। तो ये जो राइटिंग सेक्शन है उसमें जो बेस्ट होता है उसको मिलता है स्वर्ण कमल, और जो बाकी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं उनके लिए मिलता है रजत कमल यानी कि सिल्वर लोटस अवार्ड। तो ये था नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब आप इसका एक जरा सा ये अवार्ड जो होता है ना, ये इस तरह से दिखता है, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो खड़ा है, उसके ऊपर का ये कुछ इस प्रकार से बनता है, और ये है उसका लोगो, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में इतना ही। आई होप कि आपको कुछ इसके बारे में जानकारी मिला हो, थोड़ा बहुत आपका इन्फॉर्मेशन का रेंज बढ़ गया हो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।